आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है GNT एक्सप्रेस का। दिल्ली में 2 दिन बाद मौसम ने फिर बदली करवट, कई इलाकों में जोरदार बारिश। देर रात से ही दिल्ली में हो रही है बरसात, कई रास्तों पर हुआ जल जमाव। बारिश के चलते NCR में बढ़ी सर्दी, तेज बूंदाबांदी ने गिराया पारा। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी रात भर बरसे बादल, गरज के साथ तेज बूंदाबांदी। प्रयागराज में 2 दिन से जारी है मूसलाधार बारिश, माघ मेले में जल जमाव और कीचड़ से बढ़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी 2 दिन से हो रही है जोरदार बारिश, किसान परेशान। मंदसौर में तेज बारिश के चलते मंडी में रखी प्याज बर्बाद, मंडी अफसरों पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जोरदार बारिश के बाद कोहरे का कहर, सर्दी की सिहरन से लोग परेशान। सिरसा में मामूली बारिश बनी मुसीबत, जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे होने के चलते रास्तों पर बढ़ी फिसलन। धर्मशाला में बर्फबारी के दौर के बाद शुरू हुई बरसात, पहाड़ों में कोहरे के साथ बढ़ी ठंड। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू, कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी पाबंदी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की इजाजत, रेल बस हवाई सफर कर रहे लोगों को भी छूट। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे बाजार, सिर्फ जरूरी सामान जैसे राशन, दवा की दुकानें रहेंगी खुली। वीकेंड कर्फ्यू में होटल रेस्टोरेंट रहेंगे खुले, नहीं मिलेगी बैठकर खाने पीने की सुविधा, बेवजह बाहर घूमने वालों पर होगी कार्रवाई। 55 घंटे के कर्फ्यू के दौरान सरकारी अफसर, जज, हॉस्पिटल के स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ, रेलवे स्टेशन के स्टाफ को बाहर निकलने की मिलेगी छूट। पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल, पूछा दोनों सरकार मिलकर क्यों नहीं कर सकती साझा जांच। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुनवाई, तब तक किसी भी जांच कमेटी को किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया आतंकी संगठन का नाम, सॉलिसिटर जनरल बोले सिख फॉर जस्टिस ने लोगों से की थी रास्ते में जमा होने की अपील। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर फिरोजपुर और भटिंडा में तफ्तीश के बाद वापस दिल्ली लौटी गृह मंत्रालय की टीम, डीजीपी समेत 14 वरिष्ठ अफसरों से पूछताछ। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर जारी है जोरदार सियासत, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर लगाया पंजाब को बदनाम करने का आरोप। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। ये पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा बयान, बोले बीजेपी के तोते बन गए हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जिम्मेदार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर साधा पीएम पर निशाना, लिखा जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश की बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों का धरना, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आग बबूला। दिल्ली के राजघाट में भी बीजेपी नेताओं का मौन धरना, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार पर दागे सवाल। पंजाब के जालंधर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पंजाब की चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर नाराजगी। चेन्नई में बीजेपी के नेताओं का सड़क रोको आंदोलन, शांति मार्च की इजाजत नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन में जिले के एसएसपी से गृह मंत्रालय की टीम ने की पूछताछ, कल शाम 5 बजे तक लिखित में मांगा जवाब।
पीएम का रास्ता रोकने के मामले में फिरोजपुर में 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर, आईपीसी की धारा 283 के खिलाफ मुकदमा। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्र को भेजी रिपोर्ट, कहा अचानक मौके पर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का वीडियो आया सामने। बारिश के बीच एक पुल पर रोकना पड़ा था पीएम मोदी का काफिला रुकने पर 15 से 20 मिनट तक पीएम मोदी को गाड़ी में बैठकर करना पड़ा था इंतजार। सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल। पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया पूजा पाठ, पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी के महामृत्युंजय जाप पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पवन खेड़ा बोले पीएम पर नहीं है कोई संकट, की जा रही है राजनीति। प्रधानमंत्री जो कि खाली सड़कों पर हाथ हिलाते हुए घूमते दिखते हैं, कई बार अपने वीडियो बनवाते हैं, इनको भी हाथ हिलवा देते। भाई आप ही के कार्यकर्ता आप ही की जिंदाबाद लगा रहे थे और एसपीजी ने घेराबंदी कर रखी थी, वो क्यों इतने करीब आने दिया उनको? दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के सिख विंग का प्रदर्शन, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाजी अली दरगाह पर चढ़ाई चादर, पीएम मोदी की लंबी उम्र की मांगी दुआ। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के रडार पर है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत कई संवेदनशील ठिकाने, पुलिस ने किया रेकी किए जाने का खुलासा। सख्त की गई आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था, फोटोग्राफी और ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी। प्रयागराज में बीजेपी नेताओं ने किया परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी ने खारिज की यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद दिनेश शर्मा ने परशुराम की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। विभिन्न प्रकार की जातियों के सम्मेलन और विभिन्न प्रकार के जातियों के महापुरुषों का स्मरण करने लगते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है, संप्रदाय का तुष्टीकरण, जाति का तुष्टीकरण और कुछ लोगों के लिए काम करने का काम शुरू कर देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 49 करोड़ 74 लाख रुपए की ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का किया लोकार्पण। गोरखपुर में सीएम योगी ने 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध कर। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की महारैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। लखनऊ में आज होगी कांग्रेस की वर्चुअल रैली, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी लोगों से रूबरू। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रियंका ने लिया है वर्चुअल रैली का फैसला। देश में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 302 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 20,971 नए मामले, मायानगरी में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 93 पुलिस कर्मियों में वायरस का संक्रमण। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 17,335 मरीज, 9 की मौत। कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए 10 जनवरी को होगी डीडीएमए की बैठक। पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद दिल्ली में और पाबंदियों पर लिया जाएगा फैसला। देश के 27 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, 3,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। मुंबई के 4 अस्पतालों में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, 350 डॉक्टरों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,396 मामले, 204 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर में $100 मिलियन के निवेश के लिए किया समझौता, बनाए जाएंगे 3 होटल और एक कमर्शियल आवासीय परिसर। अहमदाबाद में 7 लाख खर्च कर मनाया गया कुत्ते का जन्मदिन,
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाच गाने के साथ मनाया गया बर्थडे। नई दिल्ली का सिलेक्ट सिटी मॉल और DLF मॉल बना पहला पूरी तरह से वैक्सीनेटेड मॉल। मॉल में मौजूद सभी दुकान मालिकों और कर्मचारियों को लग चुकी है कोरोना की दोनों डोज। सीधी जिले में 3 दिवसीय विंध्य फिल्म फेस्टिवल का शानदार शुभारंभ। फिल्म फेस्टिवल में 40 देशों की 350 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। 5 किलो के 3 IED बरामद कर किया रिफ्यूज। प्रयागराज में लगातार 2 दिन से हो रही है बारिश। कीचड़ और जलजमाव से माघ मेले के लिए खड़ी हो सकती है मुसीबत। राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का सितम, किसानों की बढ़ रही है मुश्किल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड। हाईवे पर लाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। बर्फ से ढके हैं बागेश्वर के ऊंचे पहाड़। मैदानी इलाकों में पाले ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फबारी का दौर। श्रीनगर में बर्फ की बारिश के बाद कड़ाके की ठंड। जम्मू के बांटोल प्लाजा के पास हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रास्ते को किया गया बंद। CCTV में कैद हुई तस्वीर। बर्फबारी के बाद चमोली में जमी हर तरफ बर्फ की मोटी परत। आधी से ज्यादा बर्फ में ढके सड़कों के किनारे लगे माइलस्टोन। उत्तराखंड के टिहरी जिले के गंगी गांव में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लोग अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर। पानी की पाइपलाइन में भी जमा बर्फ। लोगों को पानी की किल्लत का करना पड़ रहा है सामना। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शीतलहर ने लोगों को किया परेशान। हिमाचल में कड़ाके की ठंड से शहर उठे लोग। भारी बारिश और बर्फबारी से येलो अलर्ट हुआ जारी। सोलन के बाजारों में पसरा सन्नाटा। कारोबार हुआ बुरी तरह से प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक राज्य भर में खराब रहेगा मौसम। गंगोत्री धाम में फिर शुरू हुई तेज बर्फबारी। सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें। बर्फबारी के बाद औली हुआ पर्यटकों से गुलजार। रोपवे से दिख रही है औली की मंत्रमुग्ध करने वाली खूबसूरत तस्वीर। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी। सैलानियों के आने से कारोबारी खुश। ओमिक्रॉन की वजह से इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने घटाया जनवरी मार्च का GDP अनुमान। पहले 6.1% के मुकाबले अब 5.7% का आंकड़ा। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक की ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट को मंजूरी। कंपनी का दावा 12 जनवरी से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने कारोबारी। स्टार्टअप कंपनी वन इंप्रेशन में किया निवेश। 2021 में भारत में ई-व्हीकल्स की मांग बढ़कर दोगुनी हुई। इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़कर 10 लाख होने का अनुमान। CNG कारों के ग्राहकों को जल्द मिलेंगे नए विकल्प। 19 जनवरी को लॉन्च होगी टाटा की टियागो। मारुति सुजुकी की CNG सेलेरियो के आने की भी आहट तेज। ज्वेलरी उद्योग ने कोरोना काल में सरकार से मिली मदद के लिए कहा शुक्रिया। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी जताया आभार। जनरल मोटर्स के 90 साल के दबदबे को खत्म करने के बाद टेस्ला से टकराएगी टोयोटा। इलेक्ट्रिक कारों के लिए खर्च करेंगे लाखों करोड़ों की रकम। ऑस्ट्रेलिया में वीजा रद्द किए जाने से नाराज है जोकोविच के फैंस। मेलबर्न से लेकर बेलग्रेड तक समर्थकों का प्रदर्शन। दुनिया भर में 30 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में दर्ज हुए 24,97,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में नहीं रुक रही कोरोना की बेलगाम रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 7,51,000 से ज्यादा मामले। 2,143 लोगों की गई जान। अर्थव्यवस्था को लेकर गुड न्यूज। 2021-22 के लिए GDP विकास दर 9.2% रहने का अनुमान। पिछले साल 7.3% था आंकड़ा। कजाकिस्तान में लगातार जारी है हिंसा और प्रदर्शन का दौर। 12 पुलिसकर्मियों समेत हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की गई जान। चीन में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा उत्तर कोरिया। विरोधी ताकतों की गतिविधियों और कोरोना महामारी को बताया वजह। जापान की राजधानी टोक्यो में जमकर बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया रॉकेट फैल्कन 9। अंतरिक्ष में भेजे गए 49 स्टारलिंक सैटेलाइट।
नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के समर्थन में राजधानी प्योंगयांग में उमड़ा जनसैलाब। पार्टी समिति के मुखिया किम योंग हवान ने लोगों को किम के प्रति वफादारी की दिलाई शपथ। नोवाक जोकोविच के वैक्सीन स्टेटस न दिखाने की जिद पर राफेल नडाल ने कहा, कोरोना की स्थिति से वाकिफ है नोवाक जोकोविच। फ्रांस की संसद में वैक्सीन अनिवार्य करने के लिए लाए गए बिल पर मचा हंगामा। विपक्ष ने राष्ट्रपति मैक्रों की उम्मीदों पर फेरा पानी। अमेरिका में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किल। मिशिगन के पश्चिमी इलाके में 131 केंट काउंटी हाईवे को करना पड़ा बंद। दुनिया में कई क्रूज शिप में कोरोना विस्फोट के बाद बड़ी दहशत। रॉयल कैरिबियन और नॉर्वेजियन क्रूज लाइन में ओमिक्रॉन के डर से सेलिंग सेवा को किया कैंसिल।